students, welcome again in my free tutorial YouTube channel. This is Pooja and today I am going to teach you chapter 2nd science class 10th, that is acid, base and salt. अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. फर्स्ट आता है हमारे पास एसिड. दीज आर सोर इन टेस्ट. एसिड कैसे होते हैं? सोर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं. दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. दे गिव एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. जब हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये हमें एच पॉजिटिव आयन्स देते हैं. एसिड कोरोइड मेटल्स. जब एसिड हमारा मेटल के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो मेटल को कैसा कर देता है? कोरोइड कर देता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड. लेमन. लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड एंड डिल्यूट एसिड. कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है? जो हमारी एसिड की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है. डिल्यूट एसिड में एसिड की क्वांटिटी हमारी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं डिल्यूट एसिड. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बेस. दीज आर बिटर इन टेस्ट. जो हमारे बेस होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में. दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. सोपी इन टच. ये लाइक अ सोप, जो हम नॉर्मल अपने घर में यूज़ करते हैं, टच करने में बिल्कुल उसकी तरह होते हैं. दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. जब हम बेस को एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस के NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वीक बेस के एग्जाम्पल हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड. एल्कली. अब इसमें एक टर्म आती है एल्कली. क्या होते हैं? दीज आर बेसिस. ये बेसिस होते हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर. जो इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उन्हें हम बोलते हैं एल्कली. जो कि किससे बनते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ये फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए लेंगे जो नॉर्मल हम अपने घरों में सोप या डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं, वो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए होते हैं NaOH से, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं एल्कली. नेक्स्ट हम आती है हमारे पास इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लाइक हमें कोई सब्सटेंस दिया हुआ है और हमें बताना है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो हम केमिस्ट्री में उसे टेस्ट करके नहीं बता सकते क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है. तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का. इंडिकेटर्स. दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. ये एक ऐसा सब्सटेंस है जब किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो अपना कलर और स्मेल चेंज कर देता है, जिससे कि हम बता सकते हैं वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है. इसलिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का. नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ इंडिकेटर्स. अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. फर्स्ट होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या होता है? दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर लिटमस. लिटमस क्या होता है? जब हम ब्लू लिटमस को एसिड के कांटेक्ट में ले जाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जब हम रेड लिटमस को बेस के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे टर्मेरिक, मतलब जो हल्दी, जो नॉर्मल हम अपने घर में यूज़ करते हैं. उसमें क्या होता है? जब वो एसिड के कांटेक्ट में जाएगी तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो येलो हो जाएगा. ठीक है. बट जब वो बेस के कांटेक्ट में जाएगी तो उसका कलर रेड हो जाएगा. ये हमारे एग्जाम्पल थे नेचुरल इंडिकेटर्स के. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स. ये क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंस. ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लेबोरेटरी वगैरह में प्रिपेयर किए जाते हैं. फर्स्ट आता है हमारा मिथिलिन ऑरेंज. ये क्या होता है? जब हमारा एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर लाइक रेड हो जाता है, बट जब ये मिथिलिन ऑरेंज हमारा बेस के कांटेक्ट में जाता है तो इसका कलर येलो हो जाता है.
नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या होता है, जब ये हमारा एसिड के कांटेक्ट में जाएगा तो ये कलरलेस हो जाता है लाइक अ वाटर, ठीक है। और जब ये ही हमारा फिनोप्थिलीन बेस के कांटेक्ट में जाता है तो इसका कलर हो जाता है डार्क पिंक, हम कह सकते हैं डार्क पिंक। ये एग्जाम्पल हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। थर्ड हमारे पास आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, मतलब जिसमें से हमारी एसिड में अलग स्मेल आती है और बेस में से अलग स्मेल आती है, उन्हें हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे वेनिला एल्से। एल्से में क्या होता है, जो नॉर्मली हमारी इसकी फैक्ट्रियों में यूज़ किया जाता है कलर फ्लेवर के लिए। जब क्या करते हैं, वेनिला को एसिड के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो जो इसकी स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बट जब ये बेस के कांटेक्ट में जाती है तो इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट लेंगे क्लोव ऑयल, जो लौंग का तेल होता है। उसमें क्या होता है, जब वो एसिड के कांटेक्ट में जाएगा तो उसकी स्मेल हाई हो जाएगी, और जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में जाता है उसकी स्मेल बिल्कुल लो हो जाती है। उसे ये हमारे एग्जाम्पल हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। यहाँ पर अब हमारे इंडिकेटर्स फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब जब रिएक्शन ऑफ मेटल विद, जब हमारी रिएक्शन होगी मेटल के साथ, एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, और जब बेस के साथ हमारे मेटल रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। हमने एसिड प्लस मेटल को रिएक्ट कराया तो हमें मिला सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया 2HCl प्लस Zn जिंक गिव्स अस ZnCl2 जिंक क्लोराइड एंड H2। यहाँ पर जिंक क्लोराइड हमारे पास सॉल्ट है और H2 हमारे पास हाइड्रोजन है। ये एग्जाम्पल था हमारा जब रिएक्शन हमारी एसिड हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जब मेटल हमारे बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। बेस प्लस मेटल गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ भी हमें वही मिलेगा जो हमने एसिड के साथ हमें मिला था। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो हमें मिला Na2ZnO सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर ये सोडियम जिंकेट हमारा सॉल्ट है और H2 हमारे पास हाइड्रोजन है। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद। अब हम पढ़ेंगे जब हम एसिड और बेस को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट हमारे पास हमने एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर इन दोनों में से हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है HCl 2HCl, ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है NaCO3 Na2CO3, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। तो हमें देखो यहाँ पर क्या मिला 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये थी हमारे पास मेटल कार्बोनेट। अब हमारी सेकंड रिएक्शन है HCl प्लस, हमने ये लिया है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर हमें मिला NaCl सोडियम क्लोराइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये हमारे पास सॉल्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ये H2O वाटर है। अब हम पढ़ेंगे बेस। बेस में क्या होता है। बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जो हमारे बेस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए हम लिख सकते हैं बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये चैप्टर हम सिर्फ आज यहाँ तक पढ़ेंगे और अपना नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।